हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ अपने बायोलॉजी की क्लास के अंदर। तो आज 11वीं बायोलॉजी में आपका जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया है। ठीक है भाई। तो बैक्टीरिया के बारे में हम आज आपको नॉलेज देंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। इससे पहले 9th में मैंने बताया था आपको कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक कोशिका के जीवधारी होते हैं। ठीक है भाई। और कौन सी कोशिका पाई जाती है इसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसकी खोज किसने की, इनका साइज़ क्या होता है, आकार कैसे होते हैं इनके, ठीक है, शेप कैसी होती है, ये सब आपको बताएंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसके बारे में हम एक इसकी शाखा है, शाखा का नाम है जीवाणु विज्ञान। क्या नाम है? जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान। ठीक है भाई। एक शाखा का नाम है विज्ञान की, ये बायोलॉजी की, जीवाणु विज्ञान, या इसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। अब इससे क्या समझ में आता है आपका? देखिए, लॉजी मीन्स लोगस वर्ड होता है लॉजी। और ये क्या होता है? हाँ भाई, बैक्टीरियोलॉजी यानी लॉजी जो होता है वो हमारा लोगोस से लिया गया है। और लोगोस जो होता है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का ज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर जीवाणुओं का क्या होता है, जीवाणुओं के आकार के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में, और उसके क्या होते हैं मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहलाती है वो शाखा। ठीक है भाई। अब क्या होता है, ये आपने देखा भी होगा कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं किसी न किसी तरीके से। बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, बहुत सारे हमें फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। जिससे क्या होता है, दही के अंदर क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही में बदल देता है। ठीक है। तो ये कुछ लाभदायक भी होते हैं सूक्ष्म जीव, कुछ क्या होते हैं हानिकारक भी होते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात चलते हैं जीवाणु से संबंधित खोज। जीवाणुओं से संबंधित खोज किसने की थी, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक का नाम है। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने 1676 ईस्वी में क्या किया था, अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी, यानी इन्होंने ही क्या था, एक सूक्ष्मदर्शी का एक सरल सूक्ष्मदर्शी ठीक है का निर्माण करा था। तो इन्होंने क्या देखा था, उसके अंदर प्रैक्टिकल थे। तो अपने दांतों के जो मैल होता है, ठीक है, एनेमल होता है, उस मैल के अंदर दांतों के जो मैल यानी कि जो परत होती है उस पर जो क्या होता है, पीला पीला मैल चढ़ जाता है, उसको खुरच करके उन्होंने स्टडी की थी। तो उसमें इन्होंने इसको क्या था, देखा था सबसे पहले। और इस जो जब देखा था तो इन्होंने इसका नाम दिया था, वो नाम दिया था एनिमलक्यूलस। क्या नाम दिया था इनको? एनिमलक्यूलस। ठीक है भाई। ये मैं आपको मैन नाम लिख रहा हूँ। खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से, और किससे, यानी दांतों के मैल में देखा था। और जो देखे थे, जिन सूक्ष्म जीवियों को देखे थे, उनको क्या कहा था? उनको कहा था एनिमलक्यूलस कहा था। ठीक है भाई। क्या क्या कहा था? एनिमलक्यूलस। अब इनको जीवाणु किसने नाम दिया था? इनको जो जीवाणु नाम था, एक एहरेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, एहरेनबर्ग ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था, इसको ये सब जीवाणु नाम दिया था, इसको एनिमलक्यूलस को जीवाणु नाम दिया था। ठीक है भाई, जीवाणु नाम दिया इसको नाम दिया एहरेनबर्ग ने। आगे देखिए, जो एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर ने बहुत सारे क्या किए थे, प्रैक्टिकल किए थे। लुई पाश्चर
लुई पाश्चर, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा था, अपने प्रैक्टिकल की अध्ययन किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि किण्वन की क्रिया, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया, किण्वन की क्रिया क्या होती है, जिससे क्या होता है, दूध से दही का बनना, ये भी एक किण्वन फ्रेगमेंटेशन है। या जो सिरके का बनना, वो भी एक फ्रेगमेंटेशन की क्रिया है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो क्रिया होती है ये सूक्ष्म जीवियों के द्वारा ही होती है। ठीक है भाई। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो रोग होते हैं, रोगों की उत्पत्ति होती है, रोग जो फैलते हैं ये भी सूक्ष्म जीवियों के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है, या उनके द्वारा होते हैं। ठीक है भाई। ये तो थी क्या, खोज के बारे में। खोज के बारे में मैंने 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं। फर्स्ट है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने इसकी खोज की थी 1676 ईस्वी में अपने दांतों के मैल से, अपनी ही निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने क्या किया था, उसको देखा था। फिर उन्होंने नाम दिया था इसको एनिमाक्यूलस। ठीक है। फिर उसके बाद में एरेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक ने इनको क्या नाम दिया था, जीवाणु नाम दिया था इसको। क्या नाम दिया था, जीवाणु। ठीक है भाई, जीवाणु नाम दिया था उसको। इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है भाई, जीवाणु नाम दिया था। नेक्स्ट है क्या, लुईस पाश्चर ने बहुत सारे क्या किए थे, प्रैक्टिकल किए थे। और प्रैक्टिकल करने के बाद में इन्होंने ये कहा था कि फ्रेगमेंटेशन की जो क्रिया होती है, यानी कि दूध से, जैसे मैंने आपको बताया, दूध से दही का बनना, सिरके का बनना, शराब का बनना, तो ये सब क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, किण्वन की क्रिया कहलाती है। तो इसमें ये भी उन्होंने बताया था कि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा होते हैं। रोग जो उत्पन्न होते हैं, तो रोग भी उन्होंने बताया था कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, ये कहा था। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक इन्हें ही कहा जाता है। किसको, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को ही जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, किसको कहा जाता है, ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। ओके, आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी खोज सारी। नेक्स्ट है हमारा जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। अब आते हैं जनरल कैरेक्टर के ऊपर। ये तो थी खोज के बारे में, ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे सामान्य लक्षणों के बारे में। ठीक है जी। तो देखिए, सामान्य लक्षण देखते हैं यहाँ पर। सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण है, वो लक्षण है कि जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय है। सूक्ष्म जीव होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका के होते हैं। और सूक्ष्म जीव यानी कि इतने सूक्ष्म जीव, मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रो क्या होते हैं, बायोस, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। वो ऐसे जीवधारी होते हैं, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप में ही हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे जीवधारी क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो इनकी संरचना क्या होती है, सरल होती है, लेकिन प्रकृति यानी कि इनकी जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन संरचना सरल होती है। और सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। नंबर फर्स्ट, ये नंबर 1 हमारा सामान्य लक्षण क्या हो गया कि ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और क्या होते हैं, सरल संरचना के होते हैं, लेकिन जटिल प्रकृति वाले होते हैं। आगे है ये जो इनका जो आवास होता है, आवास यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो होते हैं पानी के अंदर, ज़मीन पर, वायु में, ठीक है, ये सब जगह फैले हुए होते हैं। तो ये कैसे कैसे होते हैं, ज़्यादातर इनमें क्या होता है, ये परपोसी यानी खाने के हिसाब से, जो अपना फूड ग्रहण करने के हिसाब से, या कैसे ये भोजन लेते हैं, तो उसके हिसाब से इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल तो नहीं होता है, लेकिन तो उसकी वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादातर भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। और ये मृतोपजीवी होते हैं, या फिर क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं, या सहजीवी होते हैं। ठीक है भाई। नंबर 2, ये भोजन, ये क्या होता है, परपोसी कहलाते हैं इनको। ये क्या होते हैं, परपोसी क्यों होते हैं, परपोसी कहते हैं यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते।
जो स्वयं बनाते हैं उनको स्वयंपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन नहीं बना पाते उनको परपोषी कहते हैं। तो ये परपोषी होते हैं। अच्छा, परपोषी में भी क्या होती है, कैटेगरी होती है बहुत सारी। कैसे कैटेगरी होती है, देखिए नंबर फर्स्ट होते हैं क्या, सहजीवी, सहजीवी। नंबर 2 होते हैं परजीवी, परजीवी। और नंबर 3 होते हैं क्या, मृतजीवी या मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है भाई, 3 प्रकार के जीवधारी हैं ये, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। अब देखिए यहाँ पर सहजीवी किसे कहेंगे, सहजीवी वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन स्वयं तो बना लेंगे नहीं। सहजीवी यानी कि ये क्या होगा, सहमाने साथी, यानी कि ये क्या करते हैं, किसी भी अन्य जीवधारी के साथ रहते हैं और वहाँ पर रह करके इस साथ में क्या करते हैं, उससे भोजन लेते हैं और बदले में उससे कुछ ना कुछ आवश्यक खनिज लवण उसे प्रदान करते हैं। जैसे कि क्या होता है, अभी आपको पढ़ने में आएगा या मैंने पढ़ा दिया है पहले 9th क्लास के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, ये है कि भाई ये जो होते हैं सहजीवी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो दलहनी पौधों के अंदर जड़ों में गांठें होती हैं, वहाँ पर सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम होता है उसका। तो वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को, स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है और उसको क्या करता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। पौधे क्या करते हैं, बदले में उसको भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सहजीवी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लेन देन करता है आपस में, उसे अगर भोजन दे रहा है तो उसे दे भी रहा है कुछ ना कुछ। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी पूर्ण रूप से क्या होता है, उस पर आश्रित होते हैं किसी भी जीवधारी पर, किसी भी जीवधारी के ऊपर। जैसे क्या होता है, हमारे परजीवी, हमारे ऊपर परजीवी जो होता है, खटमल होता है, मच्छर होते हैं, ये क्या होता है, खून चूसते हैं, तो ये हमारे ऊपर परजीवी है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया की किस्म होती है कि ये क्या होते हैं, दूसरे जीवधारियों पर परजीवी होते हैं, यानी कि उनसे भोजन लेते हैं, कोई लेना देना नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में क्या होता है, मृतोपजीवी में ये होता है कि भाई वो पूरी तरीके से ऐसे सड़े गले पदार्थों पर से, ये जो जीवधारी मृत हो गए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, ठीक है, या उनके अंश हैं सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनसे क्या करते हैं, उन पर ये उत्पन्न हो जाते हैं, या उन पर रह करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे कोई चीज़ सड़ रही है, ठीक है भाई, कोई जीवधारी मर गया है, उसकी सड़ान हो रही है, तो वो किसके द्वारा हो रही है, वो बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया उसको सड़ा रहे हैं, उसका अपघटन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं और साथ क्या कर रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारा, देखिए तीसरा नंबर जो है हमारा वो है कि कोशिका का प्रकार जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसकी, जीवाणु की। ठीक है भाई, कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक होती है तो फिर इसमें आप देखिए खोल करके लिख सकते हैं कुछ भी। क्या लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो गुण पाए कि भाई इनके अंदर केंद्रक नहीं उपस्थित होता है। ठीक है भाई, इन्होंने भी लिखा कि इनके जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है, और केंद्रक में केंद्रक कला तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, परंतु डीएनए तथा आरएनए मिलता है। इसके केंद्रक में न्यूक्लियोइड, और ये कह रहे हैं कि भाई वही, और दूसरा क्या है कि भाई इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। भाई ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो वास्तविक केंद्रक नहीं मिलेगा नंबर 1, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये गुण है। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो होगा केंद्रिका भी नहीं मिलेगी। तीसरे इसके अंदर क्या होंगे, कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, ये सब नहीं होते हैं, ये कम नहीं होते हैं, यानी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि कोशिका का प्रकार जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें क्या होता है, केंद्रक द्रव्य बिखरा हुआ होता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, बिखरा हुआ। और इसके केंद्र, क्योंकि वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। बैक्टीरिया हमने पहले ही बनाया था, आपको दिखा देता हूँ। एक कोशिका, सामान्य कोशिका बैक्टीरिया की कैसे होती है, कि बेसिकली ये बैक्टीरिया का डायग्राम है यहाँ पर। ये इसकी कोशिका दिखती है, और ये जो है हमारी, ये है हमारी, ये है यहाँ पर, ये इसकी
ये हो गया, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारी सेल वॉल, ये हमारी सेल वॉल, ये हमारी सेल वॉल है। और इसमें जो क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड होता है जो फैला हुआ होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है भाई। यहाँ पर डीएनए का एक गोलाकार अणु होता है, ये डीएनए होता है। तो ये क्या होते हैं, ये कशाभिका कहलाती है, फ्लैजिला कहलाते हैं इसको, फ्लैजिला, ठीक है भाई। फिम्बरी पाई जाती है, फिम्बरी भी होती है, यानी कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का, ये रोम के स्ट्रक्चर जैसे इस तरीके की संरचना होती है इसके अंदर, ये फिम्बरी कहलाती है। तो ये एक क्या है, सामान्य एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये एक डायग्राम है सामान्य बैक्टीरिया का, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें ये कैसी कोशिका है, ये कोशिका है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, संगठित केंद्रक है, तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि भाई आगे नेक्स्ट इनकी कोशिका में मेसोसोम पाए जाते हैं। मेसोसोम देखते हैं, देखिए नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे चलते हैं आगे, ये आपके समझ में आगे होगा। नंबर 4 पे चलेंगे तो नंबर 4 पे क्या होता है, इनकी कोशिका में मेसोसोम पाए जाते हैं। मेसोसोम पाए जाते हैं। तो ये मेसोसोम क्या होता है, ये कण होते हैं, वो जो क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के समान, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई नहीं जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होते हैं, यानी कि बराबर समान कार्य करते हैं, तो उसे बोल ये यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मेसोसोम कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये मेसोसोम हो गया आपका। आगे कह रहा है कि इनमें एक क्रोमोसोम वलय के रूप में होता है, क्रोमोसोम वलय के रूप, एक क्रोमोसोम मैंने डीएनए का एक पार्टिकल्स होता है, ये क्रोमोसोम होता है एक वलय के रूप में, ठीक है। तो इसमें एक क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम वलय के रूप में होता है, वलय यानी रिंग के रूप में, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये वलय के रूप में, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है जो वलय के रूप में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनमें 27 राइबोसोम्स मिलते हैं, 27 प्रकार के। नेक्स्ट है आपका छठा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि भाई इनमें 27 प्रकार के क्या 27 प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम देखिए वही जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी क्या होता है 27 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादातर क्या होता है 80 प्रकार के। ये कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अवसादन गुणांक होता है, ठीक है भाई, साइज का हिस्सा होता है इसका। तो ये क्या है, ये थे इसके मुख्य गुण थे इसके बैक्टीरिया के, ठीक है भाई। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, और जब भी आपके समझ में नहीं आए तो मेरे से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7032749244 पर कांटेक्ट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। और ठीक है, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर और अन्य क्लासेस देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है सुल्तान अली साइंस क्लासेस के नाम से, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर के उसे सब्सक्राइब और उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।